हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एसएसटी। जो भी स्टूडेंट सीटेट का पेपर एसएसटी से देना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, क्योंकि मुझको पता है एसएसटी में पास होना मुश्किल हो जाता है। आज भी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो सिर्फ एसएसटी की वजह से ही रह जाते हैं सीटेट में, क्योंकि एसएसटी में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं होता, आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे आपको पॉलिटी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, इको पढ़ना होता है और यहाँ पे हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होती है। और साथ में आपका जो 20 नंबर होते हैं हमारे, जैसे 60 नंबर की हमारी एसएसटी होती है, तो 60 नंबर में 20 नंबर होते हैं हमारे मतलब एसएसटी पैडागोजी के, तो वो भी आपको तैयार करने होते हैं। वहाँ पे भी 20 नंबर बहुत होते हैं, उनके लिए भी आपको मेहनत करनी होती है। प्लस जो 40 नंबर आपके डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से आते हैं, एसएसटी वाले सब्जेक्ट से, तो उनके लिए भी आपको मेहनत करनी होती है। तो बहुत बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। और 60 नंबर सीटेट में, 60 में से मानकर चलिए अगर आप 40 भी ले आते हैं तो भी आपका सीटेट आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि 40 नंबर लाना भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो जो भी उनका सिलेबस है वो अच्छे से नहीं चेक करते हैं। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ, अभी फ़िलहाल जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट का जो सिलेबस है एसएसटी वाला वो चेक किया होगा। नहीं चेक करते, वो डायरेक्ट अपनी तैयारी करने में लग जाते हैं कि हमें एसएसटी से पेपर देना है। वो पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस को कभी भी चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है। तो आप सभी को सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना है, क्योंकि उसके बाद आपको अपनी तैयारी में लगना है। ठीक है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट रही हूं, और जो भी आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं तो उनकी जो एसएसटी होती है वो थोड़ी सी ठीक होती है, बाकायदा जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। सबकी नहीं कह रही मैं, है ना, मैं ऐसा नहीं कह रही, उनकी भी अच्छी होती होगी, लेकिन मेरा खुद का मानना ऐसा है कि जो पहले से पढ़ रहे होते हैं तो उनकी थोड़ी ठीक होती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सीटेट। सीटेट में जो एसएसटी आती है उसका क्या लेवल होता है। देखिए, सीटेट के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, सबसे ज़्यादा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एनसीईआरटी बुक। लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। देखिए, एनसीईआरटी बुक बहुत सारी हो जाती है आपके पास, क्योंकि आपको 6 क्लास से 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी होगी, पॉलिटी पढ़नी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा और यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। यानी कि आपको 6 क्लास की 4 बुक, 7 क्लास की 4 बुक और 8 क्लास की 4 बुक, अगर टोटल देखें तो 12 बुक बैठती हैं। ठीक है। और 12 बुक पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं आपसे बोलूँगी या तो आप कोई भी स्टडी बुक खरीद लें जिसमें एनसीईआरटी मेंशन हो, या फिर आप जो एनसीईआरटी की नोट्स होते हैं ना, बहुत सारे टीचर भी हैं जो ऑनलाइन कराते हैं, और मैंने भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं एनसीईआरटी के नोट्स। वे मेरे खुद के नहीं हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, वो मेरे खुद के नहीं हैं, क्योंकि जो मेरे खुद के थे वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए और उन्होंने भी कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है। तो उन्होंने दिए नहीं थे, क्योंकि मैंने तो 12th क्लास तक के बनाए थे। ठीक है, एक ही कॉपी में 12th क्लास तक के नोट्स बनाए थे। तो या तो आप खुद बना लें, अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है अभी पर्याप्त समय है और आप बना सकते हैं तो बना ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तब भी आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय कम है, आपको और भी चीज़ें तैयार करनी है, तो फिर आप किसी के जो बने बनाए नोट्स हैं उन्हें ही पढ़ लें बार बार, उससे भी आपका हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने हैं। इनके बिना भी आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पैटर्न का तो वहीं से पता लगेगा ना, किस तरीके का पैटर्न होता है एसएसटी का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, एनसीईआरटी पढ़ने का तो फ़ायदा तभी है ना, तब हमें पहले से पता हो कि एनसीईआरटी से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और वो हमें कहाँ से पता लगेगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो प्रीवियस सोल्ड पेपर आता है ना, वो आप खरीद सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यदि मैं गाइड की बात करूं तो गाइड भी आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें मेंशन की हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, और इसमें एनसीईआरटी भी मेंशन की हुई है, आपको सिलेबस भी इसमें मिल जाता है। और बहुत अच्छी बात है, इसमें किस मतलब सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि किस सन में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अच्छी बुक है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सोल्ड पेपर भी खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है। ठीक है। देखिए क्या क्या हुआ, एक तो हमें सिलेबस अच्छे से चेक करना है, दूसरी बात हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और
चौथी क्या है कि हमें एक गाइड खरीद लेनी है, क्योंकि गाइड होनी चाहिए, उस समय हमारे सिलेबस का पता रहता है, क्योंकि गाइड जो होती है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने में समय बहुत लगता है। सही बात है, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास तो मतलब नोट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार वहाँ पर चेक कर लेना। ठीक है, देखिए करना क्या है कि जैसे कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना भाई, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से याद होंगी। तो जब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे या फिर गाइड अपनी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको याद है 100% कि आप कभी भूलने के नहीं हैं, आप ये मान के चल लें कि कभी भी आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे, तो उनको आप छोड़ते चले जाएंगे। और जो ऐसी चीज़ें हैं आपको ऐसा लग रहा है कि एक दो बार मुझे रिवीजन करने की इसको मतलब आवश्यकता है और मुझे करना चाहिए, तो आप उसको ना जो हाईलाइटर आता है उससे मार्क करते चले जाएंगे कि भाई ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा, क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। अब तो आपको CDP पढ़नी होगी, है ना, CDP भी पढ़नी होगी और हिंदी और इंग्लिश भी पढ़नी होगी, और फिर SST का भी इतना बड़ा पार्ट है, ऐसा तो नहीं है एक सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया है आपको तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पे 20 नंबर होते हैं हमारे SST पेडागोजी के, अब इनको हम कैसे करें, इनके लिए देखिए आपको क्या करना है कि आपसे ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने हैं कि किस तरीके से जो SST पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उनमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे केवल, मात्रात्मक, है ना, और मतलब आप हर जो क्वेश्चन है ना उसको पॉजिटिव लेकर सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे ना तो ज़्यादा आंसर सही होने के चांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मान लें आप बच्चे को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, या फिर मान लें ज्योग्राफी की कोई चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस जगह बच्चे को लेके जाएंगे, ठीक है, जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, जैसे कि भ्रमण पर ले जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो मतलब हम खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए जब आप इतना कर लेंगे ना, और बार बार रिवीजन करना है, ये मतलब इतना मैटर बहुत है, इससे ज़्यादा आपको अपने पास मैटर नहीं रखना, क्योंकि यदि हम इससे ज़्यादा मैटर अपने पास रखेंगे तो ना तो हमें इतना ज़्यादा समय मिलेगा कि हम सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, और फिर हम भूल जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि आज हमें ये वाली बुक पढ़नी है या फिर वो वाली बुक पढ़नी है। तो बुक हमारे पास एक ही होनी चाहिए, एक तो आपके पास NCERT बुक हो प्लस आपके पास एक गाइड हो, बस इतना करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप सोल्ड पेपर खरीद लेना, जो भी मैंने आपको बताया था अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। ठीक है, यदि आप इतना भी कर लेते हैं, अभी समय है आपके पेपर में, ऐसा नहीं है आज ही आपका पेपर हो रहा है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो समय है, बहुत आसानी से आप CTET पास कर जाएंगे, ये मेरे गारंटी है कि आप 100% CTET जो है SST से पास कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।